अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम की तरफ जाने से पहले हम सबसे पहले ये जानेंगे कि बाइनोमियल कहते किस चीज़ को हैं। तो बाइनोमियल इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ द सम और डिफरेंस ऑफ ओनली टू टर्म्स। यहाँ पे जो चीज़ हमारे लिए काबिल तवज्जो है वो है टू टर्म्स। हम मैथ में मुख्तलिफ टर्म्स यूज़ करते हैं, जैसा कि हम क्यूब यूज़ करते हैं 3 के लिए, क्वाड यूज़ करते हैं 4 के लिए। इसी तरह से बाई हम यूज़ करते हैं 2 के लिए। तो हमारे पास बाइनोमियल हमेशा वही होगा जिसमें टू टर्म्स इन्वॉल्व होंगी। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें टू टर्म्स इन्वॉल्व होंगी और उनमें सम होगा या डिफरेंस होगा, उसमें हम डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन नहीं देखेंगे बल्कि सम और डिफरेंस देखेंगे। तो वो पॉलिनोमियल जिसमें टू टर्म्स होंगी और में सम और डिफरेंस होगा तो हमारे पास बाइनोमियल होगा। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर है हमारे पास। एक्स स्क्वायर जो है इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही टर्म इन्वॉल्व है जिसमें हमारे पास उसकी पावर 2 है। यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म है जो कि एक्स है, तो ये हमारे पास बाइनोमियल नहीं है। सेकंड पे हमारे पास है एक्स प्लस वाई प्लस जी। यहाँ पे हमारे पास एक्स एक टर्म है, वाई एक टर्म है और जी हमारे पास थर्ड टर्म है। यहाँ पे समेशन तो हो रही है लेकिन हम यहाँ पे चूँकि हमारे पास 3 टर्म्स इन्वॉल्व हैं तो इसको हम बाइनोमियल नहीं कह सकते। इसी तरह से अगर हम देखें x प्लस वाई की पावर n, तो यहाँ पे x एक टर्म है, y एक टर्म है और इन दोनों के दरमियान सम है और इनकी पावर n है। इनकी पावर कोई भी हो सकती है, हम सिर्फ ये देखेंगे इन दोनों के यहाँ पे टर्म्स कितनी है, 2 है। ये भी बाइनोमियल है। नेक्स्ट पे हमारे पास है a प्लस बी की पावर 6। तो यहाँ पे a हमारे पास एक टर्म है, b हमारे पास एक टर्म है और 6 जो हमारे पास उसकी पावर भी है। तो ये हमारे पास दोनों क्या है, बाइनोमियल्स। इसी तरह से हम मुख्तलिफ मैथ्स के इक्वेशंस देखते हैं, जैसा कि हमारे पास है a प्लस बी की पावर 2, a प्लस बी होल का स्क्वायर 2। तो ये हमारे पास इसका हमें पता है कि फार्मूले का आंसर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से a प्लस बी का क्यूब जो हमारे पास वो इक्वल होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, जो कि हमारे पास होता है a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी क्यूब, जो कि हमारे पास कुछ इस तरह से आता है। नेक्स्ट में हमारे पास है a प्लस बी की पावर 4। तो ये हमारे पास आता है a4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b4। ये तो हमारे पास सिर्फ सिंपल टर्म्स थी, जैसे टू सिंपल पावर्स थी, जैसे कि 2 है, 3 है, 4 है। अगर इसी तरह से हमें पावर दे दी जाए, जैसे a प्लस बी की पावर 7 और x प्लस वाई की पावर 9, तो ऐसी पावर्स के साथ हम क्या करेंगे? तो ऐसी पावर्स जो हमारे पास हायर होते जाते हैं, इनके साथ डील करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? बाइनोमियल थ्योरम। जैसा कि मैंने बोला बाई 2 के लिए यूज़ होता है और नॉमिनल जो हमारे पास टर्म्स के लिए यूज़ होता है। तो बाइनोमियल थ्योरम भी ऐसे ही टर्म्स के लिए अप्लाई होगा जो 2 होंगी और उनकी पावर्स हाई होगी। इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है, द बाइनोमियल थ्योरम स्टेट्स दैट फॉर एनी नॉन नेगेटिव इंटीजर, यहाँ पे नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड एनी रियल नंबर a एंड b, द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी की पावर n इज गिवन एज। बाइनोमियल थ्योरम हमारे पास मुख्तलिफ पावर्स के लिए, जैसे मैंने बोला कि हायर पावर है उनके लिए हम यूज़ करते हैं। तो पावर मुख्तलिफ हो सकती हैं, कुछ पावर पॉजिटिव होती हैं, कुछ नेगेटिव होती हैं, कुछ फ्रैक्शन में होती हैं। तो ये वाला जो फार्मूला है बाइनोमियल थ्योरम का, तो हम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जो मैं आगे बताने जा रही हूँ वो है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के लिए, मतलब जिनकी पावर हमारे पास नेगेटिव नहीं होगी, वो हमारे पास हमेशा पॉजिटिव होंगी। तो जैसा कि है a प्लस बी की पावर n, तो ये वाला फार्मूला हम तभी यूज़ करेंगे जब यहाँ पे n जो है ये पावर के लिए यूज़ होता है, a जो है फर्स्ट टर्म होती है, b सेकंड टर्म होती है और इनकी जो पावर होगी हमारे पास पॉजिटिव होगी। पावर पॉजिटिव होगी तभी हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, अदरवाइज हमारे पास नेगेटिव पावर के लिए और फ्रैक्शन के लिए हमारे पास एक और फार्मूला जिसका हम बाइनोमियल एक्सपेंशन कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है a प्लस बी की पावर n, ए फर्स्ट टर्म, इसमें प्लस समीशन का साइन है, प्लस समीशन है और हमारे पास टू टर्म्स हैं वो सम हो रही है, तो ये है बाइनोमियल और उसके ऊपर पावर है n। तो सबसे पहले हम मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को जो है इस फार्मूले को याद करने में मुश्किल होती है, तो इसमें सिर्फ एक ट्रिक ही यूज़ होती है। अगर हम उसको देख लें तो हम इजी क्वेश्चंस हल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं? कम्बिनेशन। कम्बिनेशन हम जानते हैं कम्बिनेशन कैसे होता है। कम्बिनेशन यहाँ पे n कम्बिनेशन r होता है। यहाँ पे n जो होती है टोटल नंबर्स होते हैं और r जो होती है जो हम उन टोटल नंबर्स में से जितने नंबर्स हम ले रहे होते हैं किसी भी चीज़ की तादाद को, तो वो होती है। तो हम इसको कैसे लिखते हैं? ये फार्मूला हमारे पास होता है n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। तो हम बाइनोमियल थ्योरम इसको देखने के लिए हम इसको लिख सकते हैं, सिर्फ एक ही ट्रिक है। उस ट्रिक में सबसे पहले हम कम्बिनेशन लिखते हैं। कम्बिनेशन कैसे लिखेंगे? कम्बिनेशन यहाँ पे जो पावर होगी, यहाँ पे जो पावर होगी वो वाली n एज इट इज़ लिख देंगे। नीचे हम क्या लिखेंगे? r की वैल्यू सबसे पहले 0। नेक्स्ट पे हम प्लस लिखेंगे, कम्बिनेशन लिख के n एज इट इज़ और यहाँ पे हम लिखेंगे 1। r की वैल्यू एक एक करके बढ़ाते जाएंगे।
प्लस सी एन एज इट इज़, और पावर हम एक बढ़ा देंगे तो हमारे पास 2 आएगी, प्लस अप टू सॉन और सी एन, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आर की वो वैल्यू लिखेंगे जो कि यहाँ पे एन की वैल्यू है, प्लस सी एन कम्बिनेशन एन ए की पावर 0 बी एन। ये तुम्हारे पास सबसे पहले कम्बिनेशन कैसे लिखेंगे, एन एज इट इज़ आएगा और नीचे जो है आर की वैल्यू एक एक करके बढ़ाते जाएंगे। इसके बाद हम ए लिखेंगे, ए क्या है, हमारे पास फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म को लिखने का तरीका ये है कि हम क्या करेंगे, ये जो कम्बिनेशन जो हमने लिखा है इन दोनों के दरमियान डिफरेंस को हम यहाँ पे एक की हम पावर में लिख देंगे। जैसे सी एन हमारे पास एन कम्बिनेशन 0 था तो हम ए की पावर क्या लिखेंगे, एन माइनस 0, और यहाँ पे बी की हम पहले पावर जो है वो कम से कम यूज़ करेंगे जो कि हमारे पास है 0, प्लस फिर कम्बिनेशन मैंने पहले भी जैसे बताया कम्बिनेशन हम क्या लिखेंगे, पावर एज इट इज़, यहाँ पे आर की वैल्यू एक एक करके बढ़ाते जाएंगे। एक की हम क्या लिखेंगे, ए की पावर हम क्या लिखेंगे, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस जो कि हमारे पास डिफरेंस क्या है, एन माइनस 1, और बी हम एक एक करके बढ़ाते जाएंगे तो 0 के बाद हम लिखेंगे 1, बी हमारे पास क्या है, सेकेंड टर्म। अब थर्ड पे हमारे पास है कम्बिनेशन हमारे पास हमने क्या लिखा है, एन कम्बिनेशन 2, तो और ए की हमने पावर लिखनी है तो हम इसको कैसे लेंगे कि एन माइनस 2 इन दोनों के दरमियान डिफरेंस, और बी की हम पावर एक बढ़ा देंगे जो कि है 2 प्लस सॉन, और बी की पावर हम यहाँ पे बढ़ाते बढ़ाते आर की वैल्यू तक ले आएंगे। यहाँ पे जो आर की वैल्यू होगी वो ही हमारे पास यहाँ पे बी की पावर होगी। यहाँ पे हमारे पास आर की वैल्यू 0 थी तो बी की पावर हमारे पास 0, यहाँ पे आर की वैल्यू 1 थी तो बी की पावर 1, यहाँ पे आर की वैल्यू 2 थी तो बी की पावर 2, यहाँ पे आर की वैल्यू n थी तो बी की पावर n हो गई। एक और चीज़ जो हम देखते हैं वो ये है कि जो हमारे पास पावर ऑफ ए है, मतलब फर्स्ट टर्म की जो पावर है वो डिक्रीज़ करी होती है लेफ्ट से लेकर राइट तक। जैसे कि यहाँ पे ए हमारे पास फर्स्ट में हमारे पास है n माइनस 0, एन माइनस अगर कंसीडर करें यहाँ पे n जो हमारे पास 5 है तो 5 माइनस 0 तो हमारे पास आएगा 5, तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आएगी, ए 5। सेकेंड पे हमारे पास है n माइनस 1, तो 5 माइनस 1 हमारे पास किसके आएगा, इक्वल ए 4 के। फिर इसके बाद हमारे पास है n माइनस 2, तो n माइनस 5 माइनस 2 तो हमारे पास 3 के इक्वल आएगा। तो पहले हमारे पास ए 5 आ रहा है यहाँ पे, फिर जो कि मैंने n अगर n की वैल्यू हम 5 लिखते हैं कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो पहले ए 5 आ रहा है, फिर ए 4 आ रहा है, फिर ए 3 आ रहा है, और अप टू सॉन यहाँ पे लास्ट पे आके ए 0 हो रहा है। ए 0 कैसे होता है कि हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस होता है, तो ए n माइनस n लिखेंगे तो ए की पावर 0 और किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो हमारे पास 1 के इक्वल होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पावर ऑफ ए जो है हमारे पास फर्स्ट टर्म की पावर जो है वो हमारे पास डिक्रीज़ कर रही है लेफ्ट से राइट तक, जबकि पावर ऑफ बी जो है वो इंक्रीज़ करती है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। जैसे यहाँ पे हम आर की वैल्यू एक एक करके बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे ही हमारे पास जो है बी की वैल्यू एक एक करके बढ़ी। यहाँ पे बी 0 था, फिर बी 1 हो गया, फिर बी 2 और अप टू सो ऑन, ये हमारे पास जो हाईएस्ट वैल्यू है आर की उस तक पहुँच गया, तो हमारे पास बी की वैल्यू जो है वो एक एक करके बढ़ रही है। अब बायनोमियल थ्योरम की लिमिटेशन है, जैसे मैंने बताया कि था, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि हमारे पास जो है बायनोमियल थ्योरम जो है वो हम मुख्तलिफ पावर्स के साथ डील करने के लिए यूज़ करते हैं। तो कुछ पावर पॉजिटिव होती हैं, कुछ नेगेटिव होती हैं, कुछ फ्रैक्शंस होती हैं। तो ये जो हमारे पास फार्मूला है, ये वाला फार्मूला जो है वो हमारे पास तभी यूज़ होगा जहाँ पे हमारी पावर जो होगी वो नॉन नेगेटिव होगी, यानी हमारे पास पॉजिटिव होगी, और ये चीज़ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिख भी दी है। तो इस टॉपिक को मज़ीद समझने के हम एक क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन कुछ यूँ है, एक्सपेंड 2a प्लस बी की पावर 5। हम सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास a की इक्वल है, ये हमारे पास जो क्वेश्चन है हमारे पास a की इक्वल है, a इज इक्वल टू 2a प्लस बी की पावर 5। तो हम क्या लिखेंगे, बाय अप्लाइंग बायनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास है 2a प्लस बी की पावर 5, और 5 हमारे पास यहाँ पे क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, मतलब पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख देंगे 2a प्लस बी की पावर 5। इसके बाद जैसे ये फार्मूला है इसी को ही हम जहन में रखेंगे किस तरह से हम लिखना है, और इसको हम इस क्वेश्चन को इस तरह से हल करेंगे। सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन लिख देंगे, यहाँ पे n लिखते हैं, और यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5। हाँ, n जो है हमेशा पावर जो गिवन होती है उसी की वैल्यू होती है 5 एज इट इज, और r की वैल्यू सबसे पहले हम कम लिखेंगे जो कि हमारे पास है 0। फिर कॉम्बिनेशन, यहाँ पे n की वैल्यू एज इट इज़, r की वैल्यू एक करके बढ़ा देंगे, जैसे 0 है तो 0 से 1, फिर नेक्स्ट पे n एज इट इज़, और यहाँ पे एक वैल्यू बढ़ा के 1 से लेकर 2, फिर 3, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पावर्स है 5 तो हम r को कहाँ तक लेकर जाएंगे, 5 तक, तो 5 कॉम्बिनेशन 3। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, 5 कॉम्बिनेशन 4 प्लस 5 कॉम्बिनेशन 5। इसके बाद फर्स्ट टर्म यहाँ पे हमारे पास है a प्लस बी एन, जो हमारे पास होती है जनरल फार्मूला होता है। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास 2a है, और हमारे पास b की वैल्यू है b, तो यहाँ पे 2a लिख देंगे। हम यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस लिखते हैं, तो हम 5 माइनस 0, b की पावर सबसे पहले हम r की जो वैल्यू होती है उसी के बराबर लिखते हैं, तो b की पावर 0,
प्लस 5 कम्बिनेशन 1 2a, तो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस 5 - 1, और b जो हमारे पास r की वैल्यू की इक्वल होता है जो हमारे पास है 1। इस तरह से नेक्स्ट में भी हमने ऐसे ही लिखा है। अगर हम देखें तो ये 5 कम्बिनेशन 2 2a 5 - 2 और b का स्क्वायर, ये इसको देख के प्लस 5 कम्बिनेशन 3 2a 5 - 3b b की पावर 3, क्योंकि यहाँ पे हमने r क्या लिया है 3। 5 कम्बिनेशन 4 2a 5 - 4 b 4 प्लस 5 कम्बिनेशन 5 2a 5 - 5 और इन दोनों का डिफरेंस और b 5। नेक्स्ट अब हम हल करेंगे इनका कम्बिनेशन। अगर हम कैलकुलेटर पे 5 और इसके बाद कम्बिनेशन 0 लिखते हैं तो इसका हमारे पास आंसर आता है 1। 5 - 0 तो वहाँ पे आ गया 5। यहाँ पे b की पावर हमारे पास 0 है तो हमारे पास किस इक्वल आ जाएगा 1 की इक्वल आ जाएगा। 5 कम्बिनेशन 1 को हम हल करते हैं तो 5 आता है। 5 - 1 तो हमारे पास पावर क्या है 4, b की पावर 1 है तो b एज इट इज़ आ जाएगा। 5 कम्बिनेशन 2 की वैल्यू हमारे पास 10 आई है। 2a और 5 - 3 तो हमारे पास इसका क्यूब आ गया और b स्क्वायर प्लस यहाँ पे इसकी हमारे पास वैल्यू हमारे पास 10 की इक्वल आई है। 5 - 3 2a स्क्वायर और b क्यूब एज इट इज़। इसके बाद हमारे पास है 5 कम्बिनेशन 4 की वैल्यू 5 आई है। ये 2a और 5 - 4 1 b की पावर 4 प्लस 2a, यहाँ पे 5 - 5 है तो 2a की पावर हमारे पास 0 आ जाएगी जो हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगी 1 के, और यहाँ पे हमारे पास है b 5। यहाँ पे हम देखें जैसे बोला था कि b की वैल्यू जो इंक्रीज़ कर रही होती है, यहाँ पे b की वैल्यू